हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन कुमार सिंह और आप हैं अपने यूट्यूब चैनल मास्टर्स फिजिक्स पर। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो ये लेक्चर जो है अपना स्फेरिकल मिरर का न्यूमेरिकल्स के थर्ड सेगमेंट है, जिसमें हम लोग आज कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और कुछ नए प्रॉब्लम्स के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे दिया हुआ है कि अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। स्क्वायर का साइड कितना गिवन है आपको? ये आपका साइड है और ये गिवन है आपको 4 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। ये मिरर जो आपके सामने आपके स्क्रीन पे है, ये मिरर है आपका कॉनकेव मिरर। यहाँ से कितनी दूरी पर है ये? यहाँ से ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। ये इसका पोल हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो जाएगा, तो ये फोकस हो जाएगा, यानी फोकल लेंथ हो जाएगा आपका कितना? 15 सेंटीमीटर। और ये हो गया आपका क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये कितना गिवन है? 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द एरिया इनक्लोज्ड बाय द इमेज ऑफ द स्क्वायर। तो ये तो अपना ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा ये वाला स्क्वायर। इसका इमेज जो है उसकी साइड कैलकुलेट कर लीजिए और फिर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, है ना, एरिया निकल जाएगा। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ये है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए ये आपका OA ऑब्जेक्ट है। इस OA ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? तो ऑब्वियस सी बात है 4 सेंटीमीटर। अगर आप हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट कर लिए तो इसका मतलब आप एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद U कितना दे रखा है? U दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ओके, और फोकल लेंथ कितना है? फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। अब आप बताइए हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? मैग्निफिकेशन यूज करेंगे। तो हम जानते हैं क्या, जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है उसको आप लिखते हैं m, और वो m किसके बराबर होता है? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। किसके बराबर होता है? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, और m को हम लोग क्या लिखते हैं? माइनस का v बाई यू, ये भी लिखते हैं। तो देखिए, हमें अगर हाइट ऑफ इमेज चाहिए तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, m निकालना पड़ेगा। m निकालने के लिए, m कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ से m कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि u हमें पता है, v हमें फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर मैं v फाइंड आउट कर लिया तो m निकल जाएगा, और m को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो हाइट ऑफ इमेज निकल जाएगा। सिंपल है। अब हम लोग क्या करते हैं, v फाइंड आउट करने के लिए फॉर द ऑब्जेक्ट इमेज पोजीशन फ्रॉम मिरर वी यूज मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला हमें क्या कहता है? v इक्वल्स टू एफ यू अपॉन यू माइनस का f, यही बोलता है। अब इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? साइन कन्वेंशन। क्या यूज करना पड़ेगा? साइन कन्वेंशन। अब देखिए, साइन कन्वेंशन हम लोग यूज करते हैं। तो अगर हम लोग पोल से राइट गए तो हमने यूज किया प्लस, पोल से लेफ्ट गए तो हमने यूज किया माइनस। प्रिंसिपल एक्सिस ये आपका है, इससे ऊपर गए तो प्लस और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे गए तो माइनस। तो बताइए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस का हो जाएगा, u माइनस का हो जाएगा और f माइनस का हो जाएगा। तो f भी हो गया माइनस का। फोकल लेंथ कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर माइनस में, और u है 20 सेंटीमीटर माइनस में। तो माइनस का 15 माइनस का 20, u के जगह माइनस का 20 माइनस का 15। ओके, ये आ गया हमारा। अब
ऊपर ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, 20 इंटू 15 कितना हो जाएगा 300, अपॉन में नीचे में कितना बचेगा माइनस का 5 से 300 कितने टाइम्स में 60 टाइम्स में, यानी v निकल गया आपका माइनस का 60 सेंटीमीटर, v निकल गया आपका माइनस का 60 सेंटीमीटर। आपने v कैलकुलेट कर लिया। अब m को आप क्या लिखेंगे, m को लिखेंगे माइनस का v बाई यू, यहाँ से माइनस v के जगह माइनस 60 लिखिए और u के जगह आप लिखेंगे माइनस का 20, तो माइनस माइनस खत्म, 20 से 60 3 टाइम्स में, यानी m आ गया माइनस का 3, m माइनस का आया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इन्वर्टेड है। कैसा इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है। अब m को आप क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी माइनस का 3 इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है हमारा प्लस का 4 सेंटीमीटर, देखिए प्लस का 4, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए प्लस का 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा माइनस का 12 सेंटीमीटर। माइनस जो है वो ये बता रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बना है आपका इमेज, यानी इमेज जो है वो माइनस 60 सेंटीमीटर पे बना है, यानी इधर कहीं बना है और नीचे की तरफ। अब इसका इमेज जो है वो कैसा बना होगा, इसका इमेज ऐसा बना होगा इस तरह से, है ना। ये इमेज का अगर ये वाला जो है ये 12 सेंटीमीटर साइड आया, ये आपका क्या बना इमेज, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा इसका, हमें एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया को हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए तो एरिया ऑफ इमेज ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख देंगे 12 इंटू 12, यानी कितना हो गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन है जो CBSE 2016 में आया हुआ है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट h, है ना, हमें u पूछ लिया, फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दे रखा है और मिरर जो है हमारा कॉनकेव मिरर है। सो एज टू ऑब्टेन अ रियल इमेज, हमें इमेज जो मिल रहा है वो इमेज रियल मिल रहा है, और मैग्निफिकेशन जिसका हमें दे रखा है 2, फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज आल्सो, यानी आपसे v भी पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप ऐसे समझिए कि ये अगर आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके ऊपर ये आपका कॉनकेव मिरर है, तो रियल इमेज कहने का मतलब ऑब्जेक्ट भी पोल से जिस साइड है उसी साइड इमेज है आपका, और वो इमेज ऑब्वियस सी बात है इन्वर्टेड होगा, वो इमेज कैसा होगा इन्वर्टेड होगा। ये जो आपका है ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का u कहलाएगा और ये वाला डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाएगा v कहलाएगा। ओके, अब अगर रियल इमेज है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे वो इन्वर्टेड होगा, और अगर इन्वर्टेड होगा तो इन्वर्टेड के केस में m इक्वल्स टू हम लोग क्या यूज करते हैं नेगेटिव में, यानी m जो हो जाएगा वो यहाँ पे हमारा माइनस का 2 हो जाएगा, m क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। अब हम लोग m को लीनियर मैग्निफिकेशन को क्या लिखते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन को क्या लिखते हैं फॉर्मूला, m जो है वो होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो किसके बराबर होता है माइनस v बाई यू के। ये है हमारा बेसिक सा फॉर्मूला। अब अगर हम लोग m के जगह -2 रखें, माइनस v अपॉन में u लिखेंगे, है ना, तो यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा और v आपका कितने के बराबर हो जाएगा, v हो जाएगा आपका 2u के इक्वल हो जाएगा, v हो गया आपका 2u के इक्वल। अब मुझे मिरर फॉर्मूला से पता है, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला v जो है उसको आप कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे uf अपॉन में u माइनस का f। मुझे ना यहाँ से u कैलकुलेट करना है, तो जो कैलकुलेट करना है उसका साइन कन्वेंशन मत रखिए,
तो v को आप 2u लिख दीजिए यहाँ पे u, और f को, f कितना दे रखा है, f रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर होगा। साइन कन्वेंशन यूज कर दीजिए, इधर के लिए प्लस इधर के लिए माइनस, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर प्लस और नीचे माइनस। ओके, तो f कितना हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर आपका f हो जाएगा। तो f के जगह पे यहाँ पे यूज कर दीजिए क्या, माइनस का 10, यहाँ पे u माइनस माइनस का 10, u से u कैंसिल, 2 इक्वल्स टू माइनस 10 अपॉन में u प्लस 10, 2 से ये 5 टाइम्स में, यानी ये हो जाएगा आपका u प्लस 10 इक्वल्स टू माइनस 5, यानी u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस 15 सेंटीमीटर। तो आपको ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है वो आपने पता कर लिया, u पता कर लिया आपने। अब हमें v पता करना है, तो हमने v को क्या निकाल के रखा है, 2u निकाल के रखा है। तो इमेज पोजीशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इमेज पोजीशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू 2u, यानी 2 इंटू माइनस 15, यानी हो जाएगा माइनस 30 सेंटीमीटर। तो v भी आपने कैलकुलेट कर लिया। तो आपके सामने ये दोनों रिजल्ट हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, इन फिगर शोन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम p, p कहाँ है यहाँ, यानी स्फेरिकल मिरर का जो है p पॉइंट है पोल, एट विच व्हेन अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड, यानी आपसे कह रहा है कि एक प्लेन मिरर जो है इसको प्लेस किया गया है ना, इमेज प्रोड्यूस्ड बाय बोथ मिरर विल कोइंसाइड, तो दोनों मिरर के द्वारा जो इमेज प्रोड्यूस होगा वो दोनों एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करे। क्वेश्चन ये है, तो आपसे पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, आपसे पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके सामने ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, कितने डिस्टेंस पे, 35 सेंटीमीटर पे। ओके, तो सबसे पहले आप ये फाइंड आउट करिए कि स्फेरिकल मिरर इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनाएगा। ओके, तो आप फाइंड आउट करना चाहते हैं इमेज प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर क्या लिखेंगे, हम लोग ये प्रोड्यूस करना चाहते हैं, यानी कि हम लोग इंटरेस्टेड हैं v कैलकुलेट करने में, क्या कैलकुलेट करने में, v कैलकुलेट करने में। अब मिरर फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला हमें क्या देता है, v इक्वल्स टू आप क्या लिखते हैं uf अपॉन में u माइनस का f। अब इसके लिए तो आपको क्या यूज करना है, साइन कन्वेंशन, क्या यूज करना है, साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन के लिए आप यहां आइए, आप इधर को मानिए क्या पॉजिटिव और इधर को मानिए क्या नेगेटिव। तो बताइए पोल से ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, यानी u का पोजीशन जो होगा, जो u होगा वो u कितना होगा आपका प्लस का 35 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ जो है वो भी इधर ही होगा। तो फोकल लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे कहीं आपका फोकस है, तो फोकल लेंथ हो जाएगा आपका प्लस का 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे रखते हैं u के जगह 35, f के जगह 25, प्लस में ही है कोई दिक्कत नहीं है, 35 माइनस का 25, ये हो जाएगा 35 इंटू 25 अपॉन में कितना 10, 5 से 2 टाइम्स में, 5 से 5 टाइम्स में, यानी ये कितना आ गया 175/2, यानी ये बचा हमारा 87.5 सेंटीमीटर, जो कि किस में आया, प्लस में आया। यानी v जो आया वो आया प्लस का 87.5 सेंटीमीटर। अब आप हमें बताइए कि अगर ये 87.5 सेंटीमीटर पे कोई हमारा इमेज फॉर्म हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है
प्लस में, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इमेज जो फॉर्म हुआ होगा वो राइट डायरेक्शन में हुआ होगा कहीं। तो मान लेते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस पे इसके द्वारा इमेज बना, पहला इमेज बना I1। वो इमेज जो है यहाँ से मैं कह रहा हूँ, यहाँ से कितनी दूरी पे बना है, 87.5 सेंटीमीटर पे। अब इस प्लेन मिरर के बारे में सोचिए, प्लेन मिरर के सामने भी ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का भी इमेज बनना चाहिए, और वो इमेज यहीं पे बनना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों इमेज जो है, दोनों मिरर के द्वारा जो इमेज है वो कोइंसाइड करना चाहिए, यानी यहीं इसी पॉइंट पे इमेज 1 और इसी पॉइंट पे इमेज 2 होना चाहिए। इसका मतलब हम प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है किसके, इमेज डिस्टेंस के, यही होता है। तो अब आप हमें बताइए कि ये वाला डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए ये वाला डिस्टेंस के, बोलिए। अब ये अगर यहाँ से ये 35 सेंटीमीटर है तो ये वाला डिस्टेंस हमारा कितना बच गया, ये वाला डिस्टेंस हमारा कितना बच गया, तो क्या करेंगे 87.5 में से माइनस करेंगे 35 को, तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 52.5 सेंटीमीटर। अब सोचिए कि अगर ये पूरा का पूरा लेंथ 52.5 सेंटीमीटर का है यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में, और इसको इक्वली डिवाइड होना है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला जितना लेंथ का होगा वही वाला लेंथ ये होगा, है ना। इसका मतलब ये भी हो जाएगा 26.25 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 26.25 सेंटीमीटर, हो गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, हमसे क्वेश्चन था ये कि हमें इस मिरर के पोल से इस मिरर का लोकेशन बताना है, यानी हमें एक्स कैलकुलेट करना है। अब बताइए हमारा ये 35 सेंटीमीटर है, ये देखिए ये 35 सेंटीमीटर है यहाँ तक, और ये है 26.25 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ a spherical mirror to a plane mirror that is equals to x, वो कितने के बराबर हो जाएगा 35 प्लस 26.25, यानी ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 61.25 सेंटीमीटर। ये हमारा एग्जैक्ट रिजल्ट हो जाएगा, है ना, अप्रोक्सीमेट नहीं, ये हमारा एग्जैक्ट रिजल्ट होगा और ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है यूजिंग अ सर्टेन कॉनकेव मिरर द मैग्निफिकेशन इज फाउंड टू बी 4 times as great when the object was 25 centimeter from the mirror as it was with the object 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के सामने आपने 25 सेंटीमीटर पे रखा तब उसका मैग्निफिकेशन 4 गुना था जब उसी ऑब्जेक्ट को आपने 40 सेंटीमीटर पे रखा था मिरर के सामने। द इमेज बीइंग रियल इन ईच केस, यानी इमेज जो है दोनों ही केस में आपसे कह रहा है रियल है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का हमें फोकल लेंथ चाहिए, हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं पहला वाला मैग्निफिकेशन का, है ना, यानी जब ऑब्जेक्ट हमारा 25 सेंटीमीटर पे है उस कंडीशन को मैं बोलूं M1, तो M1 कह रहा है 4 times M2 है, ये हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और दोनों ही केस में इमेज जो है वो रियल है। रियल कहने का मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बन रहा है, इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज होगा, ऑब्वियस सी बात है। दोनों ही केस में इमेज जो है वो रियल है। अब M को हमें F निकालना है। पहले कंडीशन में U जो है वो दे रखा है हमें 25 सेंटीमीटर, है ना, और दूसरे कंडीशन में जो U है वो दे रखा है कितना 40 सेंटीमीटर, यही दे रखा है हमें, यस और नो। अब हमें क्या करना है,
मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इजीली सॉल्व होगा। हम जानते हैं कि m को लिखते हैं हम लोग माइनस का v/u, और मैंने आपको लीनियर मैग्निफिकेशन को फोकल लेंथ में भी कन्वर्ट करके फॉर्मूला बताया था। v को आप क्या लिख सकते हैं, v को लिख सकते हैं uf अपॉन में u माइनस का f और अपॉन में u। इस u से इस u को कैंसिल कर दीजिए तो m हो जाएगा f अपॉन f माइनस का u, ये हो जाएगा m हो जाएगा f अपॉन f माइनस का u। अब वैल्यू पुट करिए तो हमारे पास m इक्वल्स टू m1 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ m2 है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, उस मिरर का फोकल लेंथ f है ना, वो f ही रहेगा, f माइनस यहाँ पे आप लिखेंगे u1 4 टाइम्स f अपॉन f माइनस का u2। अब देखिए अगर ये आप कह रहे हैं कॉनकेव मिरर है तो ऑब्जेक्ट तो हमारा इसके इधर ही रहेगा, तो u जो है वो u को आप साइन कन्वेंशन देखेंगे है ना, और चूंकि f कैलकुलेट करना है, f आपको कैलकुलेट करना है तो केवल u का साइन कन्वेंशन लगाइए। तो लेफ्ट के लिए माइनस और राइट के लिए प्लस, तो यहाँ पे आपका f से पहले f कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन में f माइनस का u1 कितना दे रखा है आपका माइनस का 25 हो जाएगा है ना, u1 में क्या हो जाएगा माइनस का 25, u2 भी हो जाएगा माइनस का 40 इक्वल्स टू 4 टाइम्स f माइनस का 40 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 1 बाय f प्लस 25 इक्वल्स टू 4 बाय f प्लस 40, तो ये हो जाएगा 4f प्लस 100 इक्वल्स टू f प्लस का 40। 4f की तरफ आएगा तो होगा 3f इक्वल्स टू माइनस 60, 3 से ये 20 टाइम्स में कैंसिल हो गया, यानी फोकल लेंथ हो गया माइनस का 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या हो गया, यानी इसके अकॉर्डिंग फोकल लेंथ भी इधर ही होना चाहिए है कि नहीं, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव में आया माइनस का 20 सेंटीमीटर, जो कि आपने क्या कर लिया कन्वर्ट कर लिया क्वेश्चन को है ना, और कैलकुलेट कर लिया फोकल लेंथ को है ना। आपसे पूछा गया था फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम लोग लेटरल मैग्निफिकेशन एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर के ऊपर स्टडी करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब चैनल मास्टर्स फिजिक्स बाय अमन सर पे, और आप कंटिन्यूसली लेक्चर को रिवाइज करते रहिए, कोई भी लेक्चर मिस मत करिए और हमारे साथ अपडेट रहिए, ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो मिस ना हो और आप न्यूमेरिकल जो है वो आप बहुत अच्छी तरह से बना सकें। डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिए कि मैं आपको न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप न्यूमेरिकल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएँ, आपको फिजिक्स काफ़ी आसान लगे। जनरली स्टूडेंट्स को फिजिक्स जो है वो काफ़ी टफ लगता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं आपको कुछ इस तरह से लेक्चर डिलीवर करूँ कि आपको फिजिक्स जो है वो बिल्कुल ही आसान लगे। तो डियर स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।